हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट पर में। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है, मान लीजिए कि x बराबर p बटा क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार अशांतवर्ती होता है। यानी कारण कि अगर एक परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में है, जिसका जो ठीक है क्यूब का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो क्या p बटा क्यू का जो ठीक है दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। हमें इस सिद्ध करना है। ठीक है, जो ठीक है कि अगर ई 2 के पावर n यानी क्यू का ठीक है अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का अगर नहीं है तब जो x बराबर ठीक है ना, x बराबर p बटा क्यू है, ठीक है ना, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। हमें यही बताना है, दशमलव प्रसार अशांत होगा। हमें यही चेक करना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देते हैं और लिखते हैं क्या, 10/7 लिखते हैं। 10/7 यानी 10 में भाग करना है कितना से, 7 से। अगर 10 में 7 से भाग करेंगे तो 7 ही करें 7। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 7 के पारा में ठीक है 30 से कम क्या है, 28। 7 चौका 28। फिर बचेगा कितना, 2। 2 पर 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। 7 दूना 14, घटेगा तो कितना आएगा, 6। एक 0 आएगा फिर से, तो 7/56। ठीक है, 4, फिर एक 0 आएगा तो 7×5 = 35। आएगा कितना, 5। एक 0 आएगा फिर से तो 7×7 = 49। घटेगा तो कितना आएगा, 1। ठीक है, एक 0 देंगे तो 10 होगा। 7 × 7, घटेगा तो कितना आएगा, 3। चलिए इस 3 को यहाँ पे लेके आते हैं। 3, एक 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। घटेगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, यानी देखेंगे हम ध्यान से कि अब फिर से यहाँ से स्टार्ट होने लगा। ठीक है, 30 था और 30 से जो था यहाँ से 4 से स्टार्ट हुआ, तो फिर 30 आया, 28 आया, फिर घटाएं तो कितना आया, 2। यानी फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 पर 0 जाएगा तो 7 दूना 14। ठीक है ना, आएगा कितना, 6। यानी हम इस पर देख पा रहे हैं इसको कि अब 2 4 से स्टार्ट होगा, यही अंक बार बार रिपीट करेगा। 4 आया, 2 आया, यहाँ भी 4 आया, 2 आया, इसके बाद 8 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। तो हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है, ठीक है, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह चलते रहेगा। यानी 4, 2, 8, 5, 7 ये लगातार आते रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा ये पता ही नहीं। ठीक है, तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो 7 बटा ठीक है जो 10/7 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों, तो यहाँ जो क्यू है 7, यहाँ जो क्यू बराबर 7 है, उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m का है ही नहीं। इसलिए ठीक है ये क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, इसको 20 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 का, तो यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है क्यू बराबर क्या है, 6। और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 3। तो ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर m की नहीं है। ठीक है, अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का नहीं है, तो फिर चेक करते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। 20 को ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब भी देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो इसको काट देंगे। काटने के बाद उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 20 10, ठीक है, 20 2 से भी कट रहा है और 6 भी 2 से कटता है। तो क्या करेंगे, 20 को 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, अब भाग करते हैं तो 10 ठीक है, हाँ 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, 3 से भाग करेंगे 10 में तो 3 3 9, बचेगा कितना, 1। यहाँ पे दशमलव देंगे तो क्या आएगा, 0।
फिर भाग लगाएंगे तो 3×3 9, ठीक है। फिर कितना आएगा 1, फिर ऑटोमेटिक एक 0 आएगा तो फिर 3×3 9। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे ही चलते रहेगा एक, ठीक है, यानी दशमलव के बाद ये 3×3 बार बार आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3×3 ऐसे आते रहेगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इसका भी, ठीक है, जो क्यूब का भाज्य गुणनखंड है यहाँ पे 6, यानी ठीक है, यहाँ पे क्यूब का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। तो हम अंत में फाइनल, ठीक है, निर्णय देंगे, चूंकि, ठीक है ना, सॉरी ये क्या था, 3 30 आएगा, 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7 चौका 28 आएगा, कितना 2, 0 आएगा, 7 दूना 14 आएगा, कितना 6, ठीक है ना। इसी प्रकार ही चलते रहेगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे 10/7 और ये 20/6 के इतना के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यदि क्यूब का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी लास्ट में, ठीक है, फाइनल यही बोल रहा है कि यदि अगर कोई पी, ठीक है, कोई परिमेय संख्या है p/q के रूप में, ठीक है, तो उसका अगर p/q के रूप में है तो क्यूब का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का अगर नहीं होगा तो क्या उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो हम लोग ये चेक किए थे, 2 उदाहरण लेके, कि एक संख्या लिए थे p/q, हमने ये चीज देखा था कि जो क्यू था 7, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं था, ठीक है। तो क्या इसका दशमलव प्रसार जो था वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमने चेक किया कि क्या, ठीक है, अशांत आया, यहाँ भी अशांत आया और यहाँ भी अशांत आया। तो हमने लास्ट में यही बताया कि इतना और इतना के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यदि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अब प्रश्नावली। हम 1.4 को शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1, ठीक है, 4 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांतवर्ती। याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, परिमेय 1.6 में पढ़े थे, परिमेय 1.6 में पढ़े थे क्या, कि अगर कोई p/, ठीक है, कोई संख्या है, परिमेय संख्या x बराबर p/q, ठीक है, तो इसका अगर दशमलव प्रसार शांत है तो वो उसका, ठीक है, जो q का भाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है क्या, कि यदि ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, और q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, ठीक है, तो ए वाला जो, ठीक है, p/q होगा वो शांतावर्ती होगा। क्या होगा, शांतावर्ती होगा, ठीक है ना। और अब, ठीक है, परिमेय 1.7 में क्या पढ़े कि यदि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का, ठीक है, यानी q जो q मिले 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, ठीक है, रूप का नहीं है, तब क्या होगा, ये अशांत होगा, ठीक है। तो हम लोग यही चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में
कि किसी परिमेय संख्या जो दिया गया उसका जो क्यूब का भाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं। यदि 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होगा क्यूब, यानी क्यूब का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होगा, तो ठीक है वो हमारा परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। यदि 2 के पावर n गुना ठीक है क्यू जो होगा वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा वो परिमेय संख्या अशांत होगा। ठीक है, इसी प्रमेय का दूसरों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसका हल करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। याद कीजिए हम लोग जब ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं क्लास 1 के स्टार्ट किए थे तो उसमें 5 का पावर मैंने लिखाया था। जो 5 का पावर ठीक है 5 होता है क्या 3125। 5 के पावर 5 क्या होता है 3125, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 50 25 25 25 125 125 25 625 और 125 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25 के 5 और 5 दूना 10 तो 12 के 2 हासिल 1 और 5 6 30 31, यानी 5 के पावर 5 क्या होता है हमारा 3125। तो यहाँ लिखेंगे 13 आप ठीक है 3125 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 5 और 2 के पावर यहाँ 0 दे देंगे, ठीक है, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, तब 5 के पावर 5 है गुना ठीक है 1 हो जाएगा। 5 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ ठीक है 1, तो कितना हो जाएगा 3125 है, 3125 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 3125 आ जाएगा, ठीक है। हम इसलिए यहाँ दे रहे हैं 2 के पावर 0 ताकि वो हमारा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का बन जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे आगे, चूंकि q के अभाज्य गुणनखंड q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है इसलिए यह क्या होगा शांत होगा। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं यह शांत होगा, इसलिए यह शांत है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 17/8, ठीक है। क्या 8 को इस 17 है तो 17 लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3, क्योंकि ठीक है 2 के पावर 3 क्या होता है 8, यानी 2 को अगर 3 बार गुना करें तो क्या मिलेगा 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, यानी 2 के पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे गुना दे के 5 के पावर क्या दे सकते हैं 0 दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, चाहे q के जगह क्या लिख सकते हैं 8 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है 64/455। यार देखिए इसको चेक करने से पहले क्या करते हैं देखते हैं इसमें कुछ कॉमन हो, अगर कॉमन होता है तो हम काट लेते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, ठीक है, इसको 3 से चेक करते हैं, दूसरे तो कटने वाला है नहीं, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6 4 क्या हुआ 10, ठीक है, जो 3 के पारा में नहीं आता है तो इसका मतलब है ठीक है 64 और 455 में कोई ठीक है कॉमन नहीं मिलेगा। जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो क्यू का भाज्य गुणनखंड देखते हैं कि किस प्रकार आ रहा है, ठीक है। तो क्यू का भाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 455 का, तो काटेंगे 5 से तब 5 ठीक है, 5 से काटेंगे तब 5 45, 5 करने 5, ठीक है, फिर 5 से तो कटेगा नहीं, अब काटेंगे 7 से तो 13 7 91। तो हमने ये चीज देखा क्या कि 455 का भाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 ठीक है 5 गुना 7 गुना 13, यहाँ पे लिखेंगे
455 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, इसको मिटाते हैं, अभाज्य गुणनखंड 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 15/1600। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो सबसे पहले काट ही लेते हैं। 5 से 15 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। इसको काटेंगे 5 से तो 5 3 15, इधर आया 1, 5 दूना 10, 1 0 यहाँ पे आया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 320 का हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/, इस को लिख सकते हैं कितना? 32 है, तो 32 यहाँ कितना होता है? 320, तो 32 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है। और आगे इसका बढ़ेंगे तो 3/, कितना हो जाएगा? 32 होता है। ठीक है, 2 के पावर 5। ठीक है, देखिए दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या होगा? 32। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा क्या? 2 के पावर 5 मिल जाएगा, गुना एक, इसमें 2 मिल जाएगा, गुना 5। ठीक है, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है, इसमें मिल जाएगा 2 के पावर 6 गुना 5। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 गुना 5। 2 के पावर 6 कितना होता है? 64। और 64 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 5 छक 30 2। ठीक है, 5 32, 5 चौका 20 के 0, 5 छक 30 2 32, यानी 320 आ गया। ठीक है ना, तो हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1600 के अभाज्य गुणनखंड, 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। लेकिन ठीक है, हम क्या करते हैं, जो शांत है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, उसको एक तरफ उतार लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसी से सवाल किया गया है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, कौन कौन शांत है? तो 1 नंबर शांत मिला, फिर 2 नंबर शांत मिला, तीसरा क्या है? अशांत है, और चौथा क्या है? शांत है। तो यहाँ पे ठीक है, हम लिख लेते हैं कौन कौन, 1 2 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जो शांत है वो वाला परिमेय संख्या 1 2 और 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? तो 29/343, यहाँ पे लिखते हैं 29/343, 343। ठीक है, इसकी इकाई स्थान पर क्या मिला? 3। ठीक है, तो इकाई स्थान पर 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब है, ठीक है ना, ये तो 2 और 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 5 का ठीक है नियम क्या होता है कि इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। ठीक है, और 5 होना चाहिए। और 2 का नियम क्या होता है कि इकाई स्थान पर, ठीक है, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। ठीक है, जो 343 होता है वो होता है क्या? 7 के क्यू होता है, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, यानी 7 7 49। ठीक है, 49 में 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 के 3, 7 चौका 28 6 34। ठीक है ना, यानी 343। तो यहाँ पे लिखेंगे, उपरला को ज्यों के त्यों लिखेंगे। ये 343 को लिख सकते हैं क्या? 7 का क्यू लिखेंगे, चूंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत, ठीक है ना, इसलिए यह अशांत है, यह अशांत है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो कह रहा है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का तो रूप का है, ठीक है। तो ये देखते पता चल जा रहा है क्या कि ये शांत होगा, क्योंकि ठीक है क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या दिया, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, तो इसको हम परिमेय, ठीक है, क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है, ठीक है। अब शांत है तो क्या करते हैं, शांत वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है, तो छठा नंबर, ठीक है, ये शांत है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या करा, 129/2 के पावर n, 2 के पावर n नहीं, क्या है, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा परिमेय क्या कहता है कि अगर कोई, ठीक है, परिमेय संख्या है तो, ठीक है, और वह शांत है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर के m के रूप का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 2 के पावर n तो है और 5 के पावर, ठीक है, m भी है, लेकिन क्या है, इसके साथ साथ एक 7 भी है इसके गुणनखंड में, ठीक है। तो 7 को नहीं होना चाहिए, यदि 7 है तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। शांत होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के साथ, ठीक है, के साथ अन्य भी गुणनखंड है, अन्य भी गुणनखंड है, इसलिए यह अशांत है, शांत है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 6/15। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 6/15 है 3 से कट जाता है, तो सबसे पहले काट लेते हैं, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 5 15, और ठीक है, अब ये क्या है, 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का, यहाँ पे क्या करते हैं 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर 0 भी देते हैं, ठीक है, ताकि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह क्या होगा, शांत है। और शांत है तो फिर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है 8 नंबर, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन, और क्या बच जाता है, 9 और 10 बच जाता है, इसको देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 35/50, ठीक है। देख रहे हैं 35/50 में 5 कॉमन मिल जा रहा है, ठीक है। जब 5 कॉमन मिल जा रहा है तो 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो 35 को 7 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, ठीक है।
और इसका गुणनखंड करेंगे 10 का, तो क्या मिलेगा 7/2 गुना 5। इसका पावर 1 दे देंगे, इसका भी पावर 1 दे देंगे। तो लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। ठीक है ना, और शांत है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9 भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका 10वां देखते हैं। तो 77 बटा क्या आता है 210, 77 बटा 210 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि 7 से कट जा रहा है, 11 7 77 ही होता है, 7 के 21 ही होता है। तो 7 से दोनों कट जाएगा, तो सबसे पहले काट लेते हैं इसको। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 11 7 77, इसको काटेंगे तो 7 के 21। ठीक है, 7 के 21 1 0। अब हमें यहाँ से देखने से ही पता चल जाएगा कि यह शांत है। क्यों? क्योंकि ये 3 का गुणनखंड है। ठीक है, और 3 का गुणनखंड है। ठीक है, यानी इसमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यानी 3 का गुणज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है अशांत है। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ऐसे देखते हैं 11 बटा, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, 2 3 6 25 30, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो मिला, लेकिन 2 और 5 के साथ साथ क्या मिला 3। ठीक है, हमें तो शांत होने के लिए क्या चाहिए सिर्फ और 2 के पावर n गुना 5 के पावर m चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या मिल गया 3 मिल गया, इसलिए क्या होगा ये अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के अलावा अन्य भी गुणनखंड है, इसलिए यह क्या होगा अशांत है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, मैंने उसको लिख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका दशमलव प्रसार को, ठीक है ना, लिखना है। देखेंगे यहाँ पे हमने ये चीज देखा था कि ये 13 था, ये क्या था ये 5 के पावर 5 था। ठीक है, अब इसको हमें शांत बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जितना ही 5 की पावर है उतना ही हम क्या करेंगे 2 की पावर लिखेंगे। ठीक है, 2 की पावर लिखेंगे, हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे जितना नीचे 2 के पावर लिखे हैं, ठीक है, उतना ही क्या करेंगे ऊपर भी 2 के पावर लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखेंगे ये 13 है तो 13 लिखेंगे, और 2 के पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, अब बटा, अब ध्यान से देखिए a के पावर ए क्या है a के पावर m गुना b के पावर n है, यानी बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है। पावर क्या है सेम, तो हम क्या करते हैं बेस को गुना कर देते हैं और पावर वहीं रह जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 2 को गुना कर देंगे हमारा 5। ठीक है, आप जो 5 2 को गुना करेंगे तो हमारा ठीक है गुना हो जाएगा, 5 दूना 10 और पावर 5 है तो पावर 5 दे देंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे। ठीक है, 13 से 32 में, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 3 39 39 2 41। ठीक है, अब बटा ये 10 की पावर 5 का मतलब 1 पर 5 को 0। ठीक है, 1 पर 5 को 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 को 0 है, यहाँ पे 2 को 0, यानी हमें क्या करना है भाग करना है इतना से। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 पर कितना 0 रहता है तो उसे भाग करना आसान होता है। कैसे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 को 0 है तो हम क्या करेंगे ऊपर 5 अंक के बाद दशमलव डालेंगे। ठीक है, जब 5 अंक के दशमलव डालेंगे तो 3 को तो है ही, 2 अंक के बाद और चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6
हो गया रेस्ट बा। ठीक है, यहाँ पे कितना जीरो है, 5 गो, तो हमें 5 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो 3 अंक तो है, 2 गो जीरो और इधर चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 1 4 1 जीरो 1 जीरो, 5 गो हो गया। अब यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं इस 17/8 का, तो 17/8 को 17 का ऊपर तो रहेगा, लेकिन 2 के पावर, ठीक है, 8 कितना होता है, 2 के पावर 3, तो क्या 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो किसी भी सूरत में नीचे, ठीक है, 1 पर जीरो बनाना है, तो 1 पर जीरो तभी ना बन सकता है जब 5 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 5 के पावर 3 से गुना किए हैं, तो 5 के पावर 3 से इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है ना। 5 के पावर 3 क्या होता है, अब क्या, ठीक है, 17 है तो 17, 5 के पावर 3 होता है 125, ठीक है, बटा आई कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर 3, ठीक है। अब 17 से गुना करेंगे इसमें, तो देखेंगे 17 पचे 85, 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 6 40, 2 42 के 2 हासिल 4, और फिर 17 का 17 4 21, ठीक है, अब बट्टा 1000, ठीक है, 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000। अब हमें कितना अंक के बाद दशमलव डालना पड़ेगा, तो 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद क्या आएगा, तो 2.125, ठीक है। और ये इजी था तो हम ऐसे भी बना सकते थे, जैसे 17/8 था, ठीक है, तो हम आसानी से भाग भी कर सकते थे, 8 दूना 16, ठीक है, बचेगा कितना, एक दशमलव डालेंगे तो 1 पर जीरो जाएगा तो 10 हो गया, और फिर 8 एक 8, बचेगा कितना 2, ठीक है, 2 पर जीरो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 8 दूना 16, ठीक है, बचा कितना 4, ठीक है, 4 पर जीरो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40, हम ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। तो जो आसान होगा, जो ठीक है इजी होगा, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जो ऐसे मिल जाएगा लॉन्ग, ठीक है, फिर उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको हम देखेंगे तो 15 बटा कितना था, 15/1600, ठीक है ना। तो इस 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 बटा, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं ना 16 गुना 100 लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 15 है तो 15 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 16 को कितना, 16, इसको भी 16 लिखते हैं, गुना, इसमें से कितना निकल सकता है 25 चौका 100, यानी 4 गुना 25, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि 15 है तो 15 लिखेंगे, ठीक है, इसमें बन जाएगा 2 के पावर कितना 4, ठीक है, यहाँ कितना बन जाएगा 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि 15 है तो 15 लिखेंगे, ठीक है, 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, गुना 5 के पावर 2, ठीक है। जब 5 के पावर 2 है तो हमें तो 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर 6 है। अब 2 के पावर 6 बनाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 के पावर 4 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको, ठीक है, 2 के पावर 4 देते हैं गुना करने के लिए, 2 के पावर 4 डालेंगे तो 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 के पावर 4, सॉरी 2 के पावर 4 नहीं, 5 के पावर 4, ठीक है ना, 5 के पावर 4 से गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 5 के पावर 4 से यहाँ भी गुना करेंगे, ठीक है ना। अभी 15 है तो 15 तो रहेगा, ठीक है ना, 15 रहेगा, लेकिन 5 के पावर 4 कितना होता है 625, ठीक है। अब बटा ये कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर 6, अब इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 15 पचा 75, ठीक है, 15 पचा 75 के 5 हासिल 7, और 15 दूना 30, 7 37 के 7 हासिल 3, और फिर 15 छक 90, और 3 कितना हो गया 93, अब बटा 10 के पावर 6, ठीक है, 10 के पावर 6 का मतलब क्या हो गया 1 पर 6 हो गए 0, ठीक है ना, 3 3 3 6 हो गया। अब हमें चाहिए कितना, ठीक है, 1 पर 6 गो 0, यानी 6 अंक के बाद दशमलव चाहिए, लेकिन यहाँ कितना अंक है 4, 4 गो अंक है तो 2 गो अंक तो और चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, 2 गो और अंक बाएं तरफ डालेंगे, ठीक है ना। तो 5 7 3 9 0 0 दशमलव डालेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इतना को 23 को, ठीक है। तो 23 है तो 23 रहने देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 2 के पावर कितना है 3, लेकिन यहाँ 5 के पावर कितना है 2, ठीक है। हमें इसको 10 बनाने के लिए तो पावर सेम करना पड़ेगा, और पावर सेम करेंगे तो ठीक है, 1 5 से और गुना करेंगे, क्योंकि 5 के पावर 2 है
अब 5 के पावर 1 से गुना करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो हमें 5 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये 23 है तो 23 लिखेंगे, और नीचे जब 5 से गुना करेंगे तो 5 से ऊपर भी गुना करेंगे, और 2 के पावर 3 है तो 3 लिख देंगे, और इसको 5 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 1, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 23 बचे 115, ठीक है। आई 2 के पावर 3 है और गुना 5 के पावर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गई 115, तो 115 लिखेंगे, आई 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1 पर 3 गो जीरो, ठीक है। तो 115 तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पर 3 गो जीरो आ गया। हमें 3 अंक के बाद दशमलव डालना है, तो क्या आएगा दशमलव, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है 0.115 आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो इजी है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। 6 में भाग करना है कितना 15 से, ठीक है। तो भाग तो लगेगा नहीं, जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे दशमलव डालेंगे, और दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60, यानी 0.4 आएगा, ठीक है ना। अगर हम इस रूप में चाहेंगे बनाना तभी बना सकते हैं, कैसे, तो 6 बटा क्या है 6 बटा 15 है, ठीक है ना। 6 बटा 15 है तो सबसे पहले तो इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। जब काटेंगे तो क्या मिलेगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 5 के पावर 1 मिला, तो 2 के पावर 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। और 2 के पावर 1 से गुना किए तो 2 से, ठीक है, यहाँ भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10, भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे दशमलव डालेंगे, इसको ढकने के लिए यहाँ 0 दे देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 35 बटा 50 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, ठीक है। जब काटेंगे तो कितना होगा 5 7 35, 15 यहाँ 50। अब यहाँ पे 7 गुना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 गुना 5, और उतना करना भी नहीं है क्योंकि, ठीक है, हमें 0 मिल गया, 1 पर 0 मिल गया, तो हम क्या करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, क्योंकि 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो 7 पॉइंट, ठीक है 0 हो गया ना। इधर 0.7 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं, ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 3 नंबर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। आप लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। हमें सबसे पहले जांचना है कि, ठीक है, परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। दूसरा का कंडीशन क्या है कि यदि यह परिमेय संख्या है, ठीक है, और P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, तो इसके ध्यान से देखिए, ये अंतिम में जाके पूरा पूरा विभाजित हो गया है, ठीक है। जब भी अंतिम में पूरा पूरा विभाजित हुआ रहेगा, ठीक है, यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, अगर शांत होगा तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर शांत होगा तो क्या है परिमेय संख्या, तो इसका तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके जो Q होगा ना, जैसे P बटा Q के रूप में होगा, तो इसका जो Q होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड जो मिलेगा क्या होगा, सिर्फ 2 और 5 मिलेगा, यानी इसमें बोलेंगे इसके Q के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होंगे, यानी, ठीक है, जो हमें शांत आवर्ती मिलेगा, ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड कर, ठीक है, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड में हमें सिर्फ क्या मिलेगा 2 और 5 मिलेगा, ठीक है। और ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि शांत है तो परिमेय संख्या भी है। आइए इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ये क्या है अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, 0.10, ठीक है, 100, 100, ठीक है, 1 4 0, ठीक है, ऐसे करके आता है,
ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, तो 0.120, ठीक है, फिर 1200। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे हमारा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तीसरा देखेंगे, तो तीसरा क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। फर्क इतना ही है कि ये क्या है, पूरा पूरा कटा नहीं है, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहा है, इसी तरह जाएगा, यानी ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ से भी रिपीट करेगा, इसी बार बार आएगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या होने के साथ साथ इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो मिलेंगे, लेकिन ठीक है 2 और 5 के सिवा, ठीक है, कोई और भी गुणनखंड मिलेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या है, परिमेय है, परिमेय, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड खंड में 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा अन्य भी गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल के, ठीक है, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 को और 3 को, ठीक है। ये तो आप लोग ऑलरेडी समझ ही गए हैं, ठीक है, कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे ध्यान से देखिए, मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे 15 ले लूँ और यहाँ पे 8 ले लूँ, ठीक है। अगर 8 ले लेते हैं तो भाग करते हैं, तो 8 ही का नहीं 8 बचेगा कितना, 7, ठीक है। 8 7 15, तो 7 बचेगा, दशमलव डालेंगे तो 7 पर कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, यानी 7 पर 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है 70, 8 या 64, बचेगा कितना 6, 6 पर 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो 8 7 56, बचेगा कितना 4, ठीक है। तो 4 पर 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो 8 5 40। तो ध्यान से देखिए, ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, तो क्या है, ठीक है, ये शांत है, यानी ये शांत है, तो ये परिमेय संख्या है। और इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल रहा है, 2 के पावर 3 मिल रहा है, ठीक है। तो जो शांत होगा, ठीक है, वो हमारा परिमेय भी होगा, और उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलेगा, ठीक है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, यानी ठीक है सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 मिलेंगे जो शांत, ठीक है, जो शांत होंगे। एक बार फिर से समझिए, जो शांत होगा, ठीक है, वो हमारा परिमेय भी होगा, ठीक है। और परिमेय होने के साथ साथ, ठीक है, वो क्या होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 मिलेंगे, ठीक है। और इसको देखिए, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मान के चलिए मैं क्या ले लूँ, 10 ले लूँ, बट्टा 3 कर दूँ, अब भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, बचेगा कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे तो 1 पर क्या जाएगा 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10, 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 पर बार चढ़ा सकते हैं। जब 3 पर बार चढ़ाएंगे तो हमें क्या पता चला, ठीक है, ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि ठीक है ये परिमेय संख्या का, ठीक है, जब हम क्या किए हैं, दशमलव प्रसार किए हैं, जब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किए हैं तभी तो इतना आया है, ठीक है। तो हम जैसे ऐसे दिखाई देगा तो हम इसको परिमेय बोल देंगे, लेकिन परिमेय होने के साथ क्या, ध्यान से देखिए, इसके, ठीक है, Q जो मिल रहा है उसमें क्या 2 और 5 मिल रहा है, ठीक है, 2 और 5 के सिवा कोई और, ठीक है, और भी गुणनखंड मिल रहा है। इसलिए इस तीसरा नंबर से हमें पता चलता है, इस क्वेश्चन से पता चलता है, ठीक है, जिस पर बार चढ़ा हुआ है परिमेय तो है, लेकिन ठीक है इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के सिवा, ठीक है, कोई और भी गुणनखंड है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज तक के लिए ओके बाय।